नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। तो हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गणित पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको मैथ पेडागोजी से नेक्स्ट 15 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो 15 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करने का आपको कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे जो मैथ के जो कठिन टॉपिक हैं, कठिन शब्दों को आसान शब्दों में समझाया। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स में गणित की भाषा का कुछ आसान शब्दों में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आसान शब्दों का विश्लेषण क्या है? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का प्रयोग ज्यामिति की त्रिकोणीय त्रिविमीय आकृति को पहचानने में किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी आकृति को पहचानना ये क्या कहलाता है? ये निदानात्मक भी कहलाता है। निदानात्मक, आपने फ्रेंड्स निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। निदान मतलब क्या कहलाता है फ्रेंड्स? किसी भी जानकारी को या रोग को, कमियों का पता लगाना ही निदान कहलाता है। उपचार क्या? उस पर पूरी तरह से उपचार करना, मतलब जैसे आपने जानकारी प्राप्त कर ली, अब उस पर उपचार करके उसको सही कर दिया, ये उपचारात्मक कहलाता है। तो जियो बोर्ड का प्रयोग किसी भी आकृति को पहचानने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है इसका? जियो बोर्ड क्या फ्रेंड्स की स्थायी होता है। जियो बोर्ड स्थायी होता है और लकड़ी का बना होता है, जिसमें उभरी हुई आकृति बनी होती। फ्रेंड्स, कई बार शिक्षक भर्ती में MP टेट हो, UP टेट हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियो बोर्ड का उपयोग किस प्रकार से होता है। ऑप्शन रह गए लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी और इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जियो बोर्ड आपने पढ़ा है तो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे लकड़ी में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? जियो बॉक्स। फ्रेंड्स, जियो बोर्ड और जियो बॉक्स में बहुत ही अंतर है। जियो बॉक्स क्या कहलाता है? जियो बॉक्स को फ्रेंड्स ड्राइविंग बॉक्स और ज्यामिति भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपने देखा होगा जिसका उपयोग चांदा, प्रकार, पेंसिल आदि गणित के सभी उपकरण रखने का उपयोग जिसको किया जाता है उसको जियो बॉक्स कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मतलब विलेज लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि कंपास भी इसको कहा जाता है। मतलब बहुत सारे गणित के उपकरण जिसमें रखे जाते हैं, इसको जियो बॉक्स कहा जाता है। अब इसमें गणितीय उपकरण ही रखे जाते हैं मैक्सिमम। चलिए, नेक्स्ट क्या है? 10 ग्राम। फ्रेंड्स, 10 ग्राम चीन में विकसित किया गया गणितीय उपकरण है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता कि बताइए 10 ग्राम कहाँ से लिया गया है या कहाँ से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन अपना क्या बनेगा कि 10 ग्राम चीन में विकसित किया है। इसमें एक और ऑप्शन ऐसा बनेगा फ्रेंड्स कि 10 ग्राम जो है ये कहाँ पर विकसित हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे: चीन, इंडिया, तुर्की, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको ये आना चाहिए कि 10 ग्राम चीन में विकसित किया गया गणितीय उपकरण है। इसका उपयोग ज्यामिति की 2D आकृति को पहचानने में किया जाता। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं कि ज्यामिति की 2D आकृति को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 10 ग्राम का उपयोग 2D आकृति को पहचानने में किया जाता है। अब व्यकलन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? व्यकलन मीन्स घटाना होता है। फ्रेंड्स, लास्ट 2019 दिसंबर CTET में यही पूछा गया था कि यहाँ से मतलब किसी शिक्षार्थी के 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स रिसीव हुए, अगर 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स का व्यकलन किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ये योग से संबंधित है या घटाव से संबंधित है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कई विद्यार्थियों ने इसको गलत लगाया था, जो शिक्षकगण हैं उनने कई ने गलत लगाया था। तो इसको व्यकलन को घटाना कहा जाता है। अब परिकलन का मतलब होता है गणना में दक्षता। अब परिकलन का उपयोग किस में किया जाता है? तो उच्च कक्षा में परिकलन का उपयोग किया जाता है। कई बार फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि परिकलन का उपयोग किस में किया जाता है।
तो परिकलन का उपयोग उच्च शिक्षा में किया जाता है, निम्न शिक्षा में किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा में किया जाता है, माध्यमिक शिक्षा में किया जाता है। तो परिकलन का उपयोग उच्च कक्षा में किया जाता है। अब इसके बाद कैलकुलन, कलन। फ्रेंड्स, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको कलन के बारे में आपने देखा होगा कि कलन नाम से 3-4 चैप्टर रहते हैं। तो कलन, कैलकुलस ये उच्च शिक्षा में किया जाता है। अब गिनतारा, अबेकस। फ्रेंड्स, गिनतारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती के लिए। आपने देखा होगा स्कूलों में एक क्या इस टाइप का रहता है, एक स्लेट के आकार का इसमें इकाई दहाई टाइप के ऐसे बने होते हैं गिनतारा। इसका उपयोग बच्चों के लिए काउंट करने में किया जाता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इस टाइप का रहता है। तो ये इसको गिनतारा अबेकस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के रूप में व्यक्त करते हैं। योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ग्रिड पद्धति या संख्या पद्धति। दशमलव से संबंधित प्रश्नों की त्रुटियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया था। अब फ्रेंड्स, ये ग्रिड पद्धति या संख्या पद्धति क्या कहलाती है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस टाइप का एक जियो बोर्ड रहता है, मतलब ग्रिड पद्धति टाइप में रहता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी डॉट बने होते हैं। ऐसा करने के बाद अब संख्याओं को दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए क्या फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब दशमलव यहाँ लगा होता है तो यहाँ पे 0.5 बना दिया जाता है। अब यहाँ पे 5 0 यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पे दशमलव। तो दशमलव के बाद जो अंक रहते फ्रेंड्स, उनके बाद बाकी यहाँ पे 25 24 23। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं, मतलब जहाँ दशमलव का उपयोग हो उसके क्रम से सभी दशमलव का यूज हो, इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छी परीक्षाओं के गुण या लक्षण कौन से होते हैं फ्रेंड्स, अब आपको वो बताना है। अच्छी परीक्षाओं के गुण कौन से होते हैं आपको वो बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, विश्वसनीयता। अच्छी परीक्षाओं के गुण में विश्वसनीयता आएगी, वैधता आएगी, वस्तुनिष्ठता आएगी, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर और व्यापकता और सहजता। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। विश्वसनीयता, किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में एक समान बने रहें, उस परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता। फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे कोई भी एग्जाम दिया, आप कहीं भी एग्जाम दें, कोई भी जांच करता हो, उस स्टूडेंट का परिणाम वही प्राप्त हो, तो इसको विश्वसनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वैधता। फ्रेंड्स, कई बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि वैधता क्या कहलाता है। कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है, परीक्षण वैध कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जैसे जिसका मापन, जैसे कोई टीचर गणित का है तो वह गणित की ही कॉपी चेक करेगा, गणित की कॉपी में ज़्यादा अच्छे तरीके से माप कर पाएगा, इसको वैधता कहा जाता है। अब वस्तुनिष्ठता। फ्रेंड, वस्तुनिष्ठता क्या है, जिस परीक्षा पर शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव न पड़े वह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे शिक्षक रहता है, शिक्षक की किसी स्टूडेंट से मतलब उसको पसंद नहीं करता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर वो मतलब जैसे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया निबंध से रिलेटेड, तो वो बच्चों के हाव भाव देख के, बच्चों से ईर्ष्या निकालने के उसके मार्क्स कम कर सकता है। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुई है और विद्यार्थी ने उसमें सही टिक किया है, तो शिक्षक उस पर कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव न पड़ते हुए वहाँ पर शिक्षक को बराबर मार्क्स देना पड़ेंगे। तो ये वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अब नेक्स्ट क्या है, विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य उस दृष्टि से है जो पढ़ने में तेज सामान्य पिछड़े छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया सके। पढ़ने में तेज मतलब फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली, जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है, 130 प्लस होती है, इसको प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और पिछड़े बालक, सभी प्रकार की सीमाओं का भेद किया जाना ही विभेदीकरण कहलाता है। कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर क्या फ्रेंड्स, प्रश्न हल करने में छात्रों की प्रतिशत जिसकी सहायता से उनके स्तर का पता लगाया जा सकता है।
तो इसको कठिनाई स्तर कहा जाता है। योग्यता, योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन हो, जिसका मतलब जिसका सही तरीके से मापन किया जाए वह योग्यता कहलाती, व्यापकता कहलाती है। अब फ्रेंड्स, सहजता वह परीक्षण जो निर्माण करने में छात्रों द्वारा उसके उत्तर, अनुदान देने, तीनों पक्षों को की सरल और एक अच्छा परीक्षण कहलाता है, सहजता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने सभी मैथ्स के जो भी टफ क्वेश्चन थे, टफ वर्ड थे, मैं उनको सरल वर्ड में मतलब सरल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।